सानिया गुल प्लाजा ने 26 जिंदगियां निकली। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इमारत से मजीद 7 लाशें निकाल ली गई। शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। सानिया के बाद 75 अफराद लापता हैं। रेस्क्यू टीमें सीढ़ी लगाकर इमारत में दाखिल हुई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है मलबे से कुछ इंसानी आज़ा भी मिले हैं। नाकाबिले शनाख्त लाशें ईदी सदखाने मुंतकिल। 3 दिन की खौफनाक आतिशज़दी के बायस इमारत में दरारें पड़ गईं। कई मकामात से इमारत मुनहदिम हो गई। छत पर बनी पार्किंग में मौजूद गाड़ियां गिरने का खदशा। इमारत के अकबी हिस्से से मलबा हटाने का काम जारी। पाक फौज और FWO की भारी मशीनरी और दस्ते भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। शादी की शॉपिंग करने आई दुल्हन भी आग की नजर हो गई। किरण अपने घर वालों के साथ डिनर सेट खरीदने आई थी। घर फोन करके बताया खरीदारी हो गई, बस निकल रहे हैं, और फिर कोई राब्ता न हुआ। सानिया गुल प्लाजा में लापता अफराद के अहले खाना शिद्दत गम से निढार। 60 बरस के रमजान और 27 साल का शिराज भी लापता। कोई बाप तो कोई बेटे का मुंतजिर। कई लोग भाइयों के लिए तड़प रहे हैं। लवाहिकीन अपने प्यारों की जिंदगी की आस लिए सिर्फ रो रहे हैं। हर तरफ भीगी आंखें और परेशान चेहरे हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं नाकाबिले शनाख्त लाशों की शनाख्त DNA के जरिए होगी। लापता अफराद के अहले खाना सिविल अस्पताल में खून के नमूने दें और तफसील जमा करवाएं। चारों तरफ आग लगी है, मैं फंस चुका हूँ, मेरी जो भी गलती हो माफ कर देना। गुल प्लाजा में फंसे दुकानदार सरफराज कादरी का मोबाइल फोन पर ऑडियो पैगाम। ऑडियो में खातून खरीदार और बच्चों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। एक शख्स अस्तगफिरुल्लाह की सजाएं देता सुनाई दे रहा है। गुल प्लाजा में लोगों की जिंदगियां बचाते हुए जान की बाजी हारने वाले फायर फाइटर शहीद फुरकान के घर सफे मातम। अहले खाना शिद्दत गम से निढार। जाम बहक फुरकान की 1.5 साल कबल शादी हुई थी। 4 माह का बेटा है। वज़ीर आला सिंध का सानिया गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को फीका से 1 करोड़ इमदाद देने का ऐलान। कहते हैं रकम देने का सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा। मुतासरीन की बहाली के लिए कमेटी बना दी है जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी शामिल होंगे। गुल प्लाजा 40% तबाह हो गया, बाकी की हालत भी अच्छी नहीं, गिराना पड़ेगा। कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए मुतासरा दुकानदारों को मुतबादिल जगह दी जाएगी। अपनी गलतियों की निशानदही के लिए तहकीकात करेंगे। तखरीबकारी के शवाहिद मिलेंगे तो एक्शन लेंगे। जरूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। कुछ गलतियां दुकानदारों की भी हैं लेकिन इस वक्त उन पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। गुल प्लाजा में 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे से जायद तामीर की गई। राहदारी और बाहर निकलने की जगह पर दुकानें बनाई गईं। ARY न्यूज ने गुल प्लाजा का कॉम्प्लेक्स प्लान और तामीराती तफसीलात हासिल कर ली। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाजत थी। 2003 में इजाफी मंजिल को रेगुलराइज किया गया। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। 1021 दुकानों के बजाय 1200 दुकानें बनाई गईं। मेयर कराची की गुल प्लाजा आमद मुश्तइल हुजूम ने मुर्तजा वहाब को घेर लिया। पुलिस अहलकार मेयर कराची को DC ऑफिस ले गए। लोगों की DC ऑफिस में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश, दरवाजे पर लाते भी मारी। मुश्तइल अफराद और सिक्योरिटी अहलकारों में धक्कम पेड़। मुर्तजा वहाब ने कहा मुश्किल घड़ी में ताजिरों के साथ खड़े हैं, जब तक काम मुकम्मल नहीं होगा यहाँ आता रहूंगा। जान का कोई मुतबादिल नहीं होता। जांबाक अफराद के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए देंगे। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का गुल प्लाजा आतिशज़दगी की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा लूला लंगड़ा निजाम बनाकर बैठे हैं और सब अच्छा है की रिपोर्ट दे देते हैं। आप प्रेजेंटेशन में बताते हैं रूरल प्रोग्राम में हमने ये कर दिया वो कर दिया। सानिया गुल प्लाजा में लोग उजड़ गए, उनकी भी जिम्मेदारी ने। नासिर हुसैन शाह ने कहा हम जुडिशल इंक्वायरी करवाने के लिए भी तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध को हुक्म दिया है मामला फौरी हल किया जाए। सिंध असम्बली के इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। सिंध असम्बली इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया।
तहकीकात से वाज़ेह होगा आग किस वजह से लगी, जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मुसलसल मौके पर मौजूद रहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान रेस्क्यू एहलकार की शहादत सबूत है कि इदारे कमिटमेंट और जाफिशानी से फराइज सर अंजाम देते हैं। बेबुनियाद इल्जाम तराशियों में मुलव्वस अनासिर को ऐसे नाजुक लम्हात में होश से काम लेना चाहिए। ताजिरों के नुकसान पर उनके शाना बशाना खड़े हैं। हुकूमत ताजिर बरादरी के नुकसानात का अजाला करेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने पर इत्तेफाक। चेयरमैन सेनेट, हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान मुशावरत हुई। सेनेटर अली जफर ने कहा इत्तेफाक कर लिया है, राजा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर सेनेट होंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सेनेटर अली जफर के बयान की तायीद करते हुए कहा नोटिफिकेशन भी हो रहा है। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इसकी सलाहियत का लामहदूद है। जदीद टेक्नोलॉजी और तरीकों के जरिए ज़राई पैदावार में इजाफा वक्त का तकाजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीनी सफीर ने कहा ज़राई ताउन पर गुफ्तगू के लिए इकट्ठा होना निहायत अहमियत का हामिल है। तरक्याती मंसूबों, दो तरफा एक्शन प्लान्स के दरमियान हम आहंगी को मजीद तक़वियत मिलेगी। बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत। बानी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत कर दी। कहते हैं बानी से मुलाकात होगी तो उनसे गुफ्तो शनीद करके आगे बढ़ेंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत से मुताल्लिक़ बानी से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन स्पीकर की सवाबदीद है जो उन्होंने कर दिया। बताया गया है आज या कल अपोजिशन लीडर सेनेट का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बाड़ा में 13 मुतासरीन की रजिस्ट्रेशन सेंटर का दौरा। सुहेल आफरीदी का कहना था कबायली अजला कोई तजुर्बा गाह नहीं जहां हर हुकूमत नई पॉलिसी आजमाना चाहती है। किसी मामले पर सूबाई हुकूमत से मुशावरत नहीं होती, किसी सूरत नाकाम पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। नाकाम पॉलिसियों पर तनकीद पर मुझे दहशतगर्दों का हिमायती कहा जाता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान से राबता। इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है दोनों रहनुमाओं ने डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पर मुलाकात और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। बरतानिया, रूस और तुर्की का सानिया गुल प्लाजा पर इजहार अफसोस। जैन मैरियट ने कहा सानिया में अपने प्यारों को खो देने वालों से हमदर्दी है। इन लोगों से भी हमदर्दियां हैं जो अपने अजीजों की खबर के मुंतजिर हैं। रूस और तुर्की के सिफारत खाने की जानिब से भी ताज़गी बयान जारी है। जी स्पेक्ट्रम की नीलामी रमजान मुबारक में होगी। कोशिश है फरवरी के आखिर तक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कर दें। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा कहती हैं नीलामी के बाद 3-4 माह में 3G और 5G सर्विस बेहतर हो जाएगी। कोशिश है 6 माह में बड़े शहरों में 5G सर्विस लॉन्च कर दें। तमाम कंपनियों को 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है। मुशावरत के बाद इंफॉर्मेशन को हतमी शक्ल देंगे। पाक फजाइया का दस्ता स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। दस्ते में F-16 और B-52 जंगी तैयारे शामिल। ISPR के मुताबिक मश्क में सऊदीया, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन, बरतानिया और अमरीकी तैयारे शरीक। मश्क फजाई अफवाज की बाहमी हम आहंगी, अमली इश्तराक, सलाहियत में इजाफे के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने जजेस से हलफ लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज शामिल। तकरीब हलफ बर्दारी में वजीर कानून आजम नजीर तारड़, हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर, सेक्रेटरी और दीगर ने शिरकत की। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट केस की समाअत कल तक मुलतवी। प्रोसिक्यूटर ने बताया मुल्जिमान को हाईकोर्ट से हिफाजती जमानत मिली है, कल पेश होने का हुक्म है।
इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने मुआविन वकील की बुध तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, कल हाई कोर्ट पेश होने के 1 घंटे के अंदर मेरी अदालत में पेश हों। आपने नाजायज फायदा उठाया है, कोई रियायत नहीं मिलेगी। बलोचिस्तान में अब नौकरियां सिफारिश पर नहीं मैरिट पर मिलेंगी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, सरकारी महकमों में भर्तियों के अमल को शफाफ बनाने के लिए डिजिटल निजाम नाफिज कर दिया। नौकरी बेचने और सिफारिश कल्चर के खात्मे के बगैर नौजवानों का रियासत पर एतमाद बहाल नहीं होगा। बलोचिस्तान के अवाम से वादा करता हूं, सूबे में नौकरियां नहीं बिकेंगी। सोलर पैनल तोड़ने की फुटेज से मुताल्लिक भारतीय और अफगान सोशल मीडिया का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। वजारत इत्तलात पाकिस्तान ने गुमराह कुन खबरों की कलई खोल दी। बलूचिस्तान में किसानों का जरिया माश तबाह करने का झूठा तासुर देने की कोशिश की गई। वजारत इत्तलात के मुताबिक एफसी और एएनएफ ने मुनशियात की काश्त में इस्तेमाल सोलर पैनल के खिलाफ कार्रवाई की। वायरल वीडियो दरअसल बलूचिस्तान में एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन की है। किसी पाकिस्तानी या बैनुल अक़वामी मीडिया ने झूठे दावे की तस्दीक नहीं की। नेटो 20 वर्ष से डेनमार्क को कह रहा है, रूसी खतरे पर तवज्जो दें। डेनमार्क ने तवज्जो नहीं दी। ट्रूथ सोशल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, अब अमरीका रूसी खतरा खत्म करेगा। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर ने अमरीकी सदर को मशवरा दिया, ग्रीनलैंड के मामले पर दबाव नहीं, सिफारतकारी इख्तियार करें। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, नेटो इत्तेहादियों पर टैरिफ लगाना गलत होगा। एक्सपर्ट स्टारमर ने लिखा, ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और उसके मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ ग्रीनलैंड के अवाम और डेनमार्क को करना है। अब मैं सिर्फ अमन की बात नहीं करूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नोबेल इनाम न मिलने पर नाराज। नॉर्वे के वजीर आजम के नाम पैगाम में कहा, आपके मुल्क ने 8 से ज्यादा जंगें रुकवाने के बावजूद मुझे नोबेल अमन इनाम नहीं दिया। नॉर्वे के वजीर आजम ने अमरीकी सदर को जवाब में कहा, नोबेल इनाम हुकूमत नहीं बल्कि आजाद कमेटी देती है। सदर ट्रंप समेत सबको यह वाजह किया जा चुका। नोबेल इनाम देने वाली तंजीम नोबेल फाउंडेशन ने बयान में कहा, बुनियादी मिशन में से एक नोबेल इनाम के वकार की हिफाजत करना है। फाउंडेशन अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत और उनकी शराइत को बरकरार रखने की पाबंद है। मारिया कोरिना मचादो ने गुज़श्ता दिनों अपना इनाम अमरीकी सदर को दे दिया था। ईरान से बढ़ती कशीदगी के तनाजुर में अमरीका का मशरिक़ वस्ता में फौजी कुव्वत में इजाफा करने लगा। अमरीकी सेंटकॉम का 1 माह के लिए हाई अलर्ट का ऐलान। तैयारा बरदार जहाज इब्राहिम लंकन स्कॉट बहरी जहाजों के साथ मशरिक़ वस्ता रवाना। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया ने रिपोर्ट में बताया, 11 से ज्यादा F-15 लड़ाका तैयारे उर्दन के हवाई अड्डे पहुंचा दिए गए। सोने और चांदी की कीमतें तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पाकिस्तान में फी तोला सोना 7,500 रुपए महंगा हो गया। कीमत 4,89,362 रुपए हो गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $75 इजाफे से $4,670 का हो गया। फी तोला चांदी 300 रुपए इजाफे के साथ बुलंद तरीन सतह 9,782 रुपए की हो गई। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का दूसरा मैच। स्कॉटलैंड ने पाकिस्तान को 188 रन का हदफ दे दिया। स्कॉटलैंड की टीम 48.1 ओवर में 187 रन बनाकर आउट हुई। अली रजा ने 4 और मोमिन कमर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। स्कॉटिश कप्तान थॉमस नाइट ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेशी टीम मैचेस खेलने भारत जाएगी या नहीं? टीम भारत नहीं गई तो मैचेस कहां खेले जाएंगे? आईसीसी मामले पर अपना हतमी फैसला बुध को सुनाएगी। क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो का कहना है, आईसीसी ने हफ्ते को ढाका में होने वाली मीटिंग में बांग्लादेशी बोर्ड को आखिरी तारीख के बारे में बताया। बांग्लादेश ने आईसीसी वफ्द के सामने भी भारत में सिक्योरिटी खदशात का मौक़िफ़ दोहराया।
ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुपी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम की क़यादत मिचेल मार्श करेंगे। पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और टिम डेविड इंजरी के बाद इस दौरे का हिस्सा नहीं होंगे। वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल 10 खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में शामिल। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग मुकम्मल होने के बाद बकिया खिलाड़ी पाकिस्तान में स्क्वाड में शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का आगाज 29 जनवरी से लाहौर में होगा। और पीएसएल के 11वें एडिशन के लिए सिलेक्शन के बजाय ऑक्शन होगी। पीसीबी ने पीएसएल के इंतजामी ढांचे में तब्दीली का ऐलान कर दिया। पुरानी टीमों को 4 खिलाड़ी रिटेन करने की इजाजत होगी। मेंटोर, ब्रांड एम्बेसडर और राइट टू मैच कवानीन खत्म कर दिए गए। नए शामिल होने वाली टीमों को ऑक्शन से पहले 4 खिलाड़ी मुंतखब करने की इजाजत होगी। हर फ्रेंचाइज एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट भी साइन कर सकती है। पीएसएल का आगाज 26 मार्च से होगा।